श्री हिंगलाज महारानी की जय। देखिए, ये गांधी सागर बांध से 20 किलोमीटर हमारे भानपुरा के रोड पर, और भानपुरा से 20 किलोमीटर गांधी सागर के रोड पर चलने के बाद 19 किलोमीटर जंगल में ये हिंगलाजगढ़ आता है। देखिए, इसका हिंगलाजगढ़ का किला, हिंगलाजगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र का इतिहास मालवा का इतिहास है। हिंगलाजगढ़ किले का निर्माण परमारों के शासनकाल में हुआ और उसके चारों ओर असंख्य देवालयों का निर्माण किया गया। परमारों के बाद इस स्थान का महत्व कम हो गया और चंद्रावतों के समय यह खंडहरों में बदल गया। वर्तमान स्वरूप में इस किले का निर्माण यशवंतराव होलकर प्रथम ने किया था। किले की रक्षा, दीवार का अन्य भवनों के निर्माण में यहाँ के देवालयों, मठों और रहवासी मकानों के पत्थरों का उपयोग किया गया। किले की दीवार सैनिक आगारों एवं अन्य भवनों लगी लगभग 1000 प्रतिमाएं इसका स्पष्ट साक्ष्य रही हैं। वर्तमान में किले में जो भवन हैं उनमें रानी महल, कचहरी महल, बारूदघर, हिंगलाज माता का मंदिर, शिव मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर ही प्रमुख हैं। किले के 4 दरवाजे हैं जो पाटन पोल, कटारा पोल, सूरज पोल और मंडेश्वरी द्वार कहलाते हैं। सूरज पोल दरवाजे के पास ही सूरज कुंड है जहाँ एकत्रित जल ही उपयोग में आता है। देखिए, अब आगे हम और देखते हैं, आप भी मार्ग को देखिए। सामने दिख रहा है, इसमें ये जो सामने दिख रहा है दरवाजा, इधर नदी बहती है पीछे और ये सामने किला दिख रहा है। अब हम आगे और इस मार्ग को आपको दिखाते हैं जो कि यहाँ पर दर्शनार्थी कई आते हैं और हम भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। प्रथम बार हम यहाँ जा रहे हैं, तो आपको भी इस हिंगलाजगढ़ के संबंध में जानकारी देंगे। आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इसमें आप और भी पाएंगे कि हिंगलाज माता का मंदिर है। दर्शनार्थी यहाँ पर हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए, यहाँ शायद भोजन भी रहा होगा, तो ये भोजन के सामान वगैरह लेके सभी दर्शनार्थी आ रहे हैं। कुछ पैदल मार्ग हैं, लगभग 7 किलोमीटर कच्चा मार्ग हैं, 12 किलोमीटर रोड हैं। इस प्रकार हम भी यहाँ पर चलकर आए हैं। वर्षा का मौसम होने के कारण से अभी की स्थिति यहाँ थोड़ी विकट सी बनी हुई है, क्योंकि वर्षा आने का डर बना हुआ। वर्षा आ जाती है तो दिक्कत आएगी। आप छोटो भाई साथ पूरा परिवार है और हम सभी दर्शन के लिए आए हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनके ऊपर चढ़कर जाना होता है। चलने के कारण श्वास फूल रही है, अच्छी स्थिति है और वर्षा चल रही है, इसलिए यहाँ नारियल दे दी, प्रसाद दे दी। यहाँ पर रुकने के लिए जैसे शगल डाले गए, जहाँ रुक कर ये बासा आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ये किले के संबंध में आप क्या जानकारी रखते हैं? जानकारी रखा है, अभी थोड़ी फुर्सत में हो। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी अच्छा, जाने में जल्दी है। देखिए, इनको जाने में जल्दी है, परंतु ये देखिए यहाँ पर रसोई के बर्तन किराए से मिलते हैं, तो अगर आप वैसे ही आते हैं तो भी। यहाँ पर परमानेंट टेंट हाउस है। ये परमानेंट टेंट हाउस है। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है आपके लिए।
24 घंटे यहाँ सेवा है। और विमल हाथी बेरूलाल जी मीणा हाँ ये बर्तन उपलब्ध करवा देते हैं। रात्रि में रुकने का कोई है हाँ है रात में यहाँ रात्रि में रुकने की व्यवस्था भी है और बिल्कुल वाजिब रेट में आपको बर्तन मिलते हैं। वाजिब रेट में बर्तन मिलते हैं। देखिए इनके नंबर हैं, मोबाइल नंबर 7869383528। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इनसे बर्तन प्राप्त कर सकते हैं। यदि यहाँ कोई समस्या भी आती है तो आप इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आगे चलें तो हम हिंगलाज माता के दर्शन कर लेते हैं। आपको भी हिंगलाज माता के दर्शन करवा देते हैं। यहाँ जब हम अंदर प्रवेश कर रहे थे लग रहा था कि बिल्कुल वीरान जंगल में पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ आने के बाद लग रहा है कितने रुपए 20 रुपये प्रसाद ले लेते हैं। हनुमान मंदिर, वो हनुमान मंदिर नीचे सामने हनुमान सामने अच्छा हनुमान मंदिर यहाँ है और हिंगलाज माता का मंदिर नीचे है। यहाँ पर हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए भक्तगण नियमित रूप से आते रहते हैं। और देखिए बादल के कारण अंधेरा बना हुआ, इसी के नीचे एक रास्ता जाता है जहाँ पर वो बाबा रहते हैं जो दवाई जड़ी बूटी दवाई देते हैं। हनुमान जी का स्थान है। इसी के नीचे एक स्थान भी ये बता रहे हैं कि आगे जाके एक किलोमीटर पर एक महात्मा जी विराजते हैं और वो देसी दवाई भी देते हैं विभिन्न बीमारियों की। तो देखिए ये हिंगला और अंदर पे क्या अद्भुत दर्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो हिंगलाज माता और हिंगलाज माता जी यहाँ हिंगलाज माता विराजमान है। ये आप दर्शन कर रहे हैं। ये यहाँ के पुजारी जी भी अंदर ही विराजमान हैं। तो देखिए ये हिंगलाज माता है। ये इनका वाहन है शेर जो यहाँ विराजमान है। आप भी माता जी के सवारी के दर्शन करें, माता जी के दर्शन करें तो अब इसके बाद आपको अगले दर्शन श्री राम जी के और बजरंग बली के कराएंगे। ઘણો ટાઈમ બી ગયો મારે આપણાને હાડ ₹200 तो बनाती दिया माँ थी है नहीं तो खाली मैंने ₹500 दिया। बढ़िया साड़ी 500 की साड़ी रहेगा। हाँ 500 की साड़ी है। जो भी सिंगलाजगढ़ की जो दीवार है वो कितनी बड़ी बनी हुई है। देखें इसके ये जो कोई शत्रु आक्रमण करे तो उसके लिए ये बंदूकों से शत्रु को मारने के लिए छेद रखे गए हैं जिनसे सामने वाले शत्रु पर प्रहार कर सकते हैं। दीवार इतनी ऊंची है कि सामने वाले का प्रहार ऊपर नहीं आता है। दीवार इतनी चौड़ी है
कि यहाँ पर आराम से घूम फिर सकते हैं। ये एक ध्वज के लिए शायद बनाया गया था। यहाँ से शायद या तो देखने के लिए या ध्वज के लिए या कोई नज़ारा देखने के लिए शत्रु पर निगरानी रखने के लिए बनाए गए होंगे। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें भी देखिए प्राचीन कलाकृति का ये एक हाथी के रूप में दिया गया है। ये वो बहुत ही अच्छी कलाकृति है। उस समय में कोई भी औजार नहीं थे, फिर भी इतनी अच्छी कलाकृति की गई है। अब देखें ये जो हिंगलाजगढ़ है, इसको हम घूम फिर कर ये कलाकृतियाँ दिखाते हुए चल रहे हैं। तो आप भी इनको देखते रहें और सामने का नज़ारा भी देखें। आपके वो जो सामने का नज़ारा दिख रहा है कितना सुंदर और आकर्षक है। तो जिस समय यहाँ सघन वृक्ष रहे होंगे, अभी भी सघन वृक्ष हैं, पर अभी की तुलना में पहले बहुत अधिक सघन वृक्ष रहे होंगे, तब यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनोरम और सुंदर रहा होगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ नदी है पीछे, जो कि पेड़ों के अंदर होने से दिख नहीं रही है। पानी की आवाज़ मात्र आ रही है, आपको सुनाई नहीं देगी, परंतु हमें सुनाई दे रही है। देखिए ये आगे एक कलाकृति का नमूना और है। ये देखिए आक्रांताओं के द्वारा इनको खंडित किया गया है। शायद कोई अच्छी कलाकृति रही होगी, कोई देवता की रही होगी या कोई अन्य आकृतियाँ बनाई गई होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो आगे का नज़ारा भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ऊपर चढ़े हम, ऊपर चढ़ने के बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ भी दीवार उतनी ही चौड़ाई लिए हुए हैं जितनी की पीछे थी। प्रत्येक स्थान से नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ दी गई हैं, और सीढ़ियों पर कोई सहारा नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी जवान सैनिक ही चढ़ा करते होंगे। इससे उसके लिए कोई भी सहारा नहीं बनाया गया, क्योंकि जब जवान किसी सहारे को लेकर चढ़ेंगे तो फिर वो आगे क्या युद्ध करेंगे। इसलिए बिना सहारे की सीढ़ियाँ बनाई गई है यहाँ। और ये इधर महल वगैरह हुआ करते होंगे, पर वो सभी खंडहर में बदल चुके हैं। आगे और नज़ारा देखें तो आपको दिख रहा होगा सामने का नज़ारा, पर अब सिर्फ यहाँ पर खंडहर ही शेष रह जाते हैं और कोई दर्शनीय स्थान या दर्शन करने लायक कुछ भी अवशेष नहीं। तो सब कुछ खंडहर है। तो हम आज की ये ऊपर है और आगे का भी विचार बन रहा है, तो आगे तक भी देखते हैं, पर कुल मिलाकर ये दीवार ही शेष बची ऊपर है। और वो सामने जो दिख रहे हैं वो खंडहर हैं, जहाँ रानी महल वगैरह रहा होगा। तो वहाँ देखने लायक कुछ भी शेष नहीं रह जाता। देखिए ये पूरा गिर चुका है खंडहर, केवल खंडहर शेष है और कुछ भी नहीं बचा। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये भी एक नज़ारा बहुत ही अच्छा और सुंदर है।